पढ़ाई के मसाइल जितने हैं, जिस तरीके से सही हो सकते हैं वो तो हम सबको पता है। क्यों नहीं हो रहे? विल नहीं है, किताबें भी नहीं है सर। विल नहीं है। अगर विल होगी तो फिर सब कुछ होगा। विल के साथ साथ और जो मसाइल हैं, हम एक नज़र उनकी तरफ डालेंगे। माइटी also went out. Mighty's report, or rather Mighty's expedition out on the streets of Karachi to find out कि पढ़ाई खाली स्कूलों की वजह से ही नहीं है या कोई और मसला भी है। आइए एक झलक डालते हैं। हमारे मुल्क में अक्सर मसाइल दो तरह के होते हैं, वो जो किसी चीज की ज्यादती की वजह से पैदा होते हैं और वो जो किसी चीज की कमी से। ये दूसरी तरह के मसाइल अक्सर बुहरान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बदनाम वही चीज होती है जिसकी कमी है। ऐसे हालात में इल्म वो दौलत है जो महरूमी को खुद किफालत में बदल सकती है। भाई जाहिर सी बात है, एक अकाउंटेंट अगर अपने घर का बजट ही नहीं मेंटेन कर पाएगा तो उसका क्या फायदा। लेकिन अब तो हद ही हो गई। हुकूमत ने हायर एजुकेशन के बजट में इस साल रिकॉर्ड कमी की और बचे हुए पैसे सेवरेंस चेक्स के तौर पर मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को दे दिए। लेकिन इससे भी कोई खास हर्ज नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब से माइटी का क्या ताल्लुक है। ये बॉल हमारे कोर्ट में तब आई जब हमें पता लगा कि एजुकेशन फंड्स के बाद अब बच्चों को उनकी किताबें भी नहीं मिल रही। और चूंकि हुकूमत के बयान सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं, मैंने सोचा क्यों ना ऑन द ग्राउंड सिचुएशन को खुद ही जांच लिया जाए। किताबें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और जो कीमत जो प्राइस बुक पे लिखी होती है उस प्राइस की नहीं मिलती हमें। हमारी सिलेबस की किताबें हैं वो भी कम है। हम चक्कर लगाते रहते हैं, वो कहते हैं कि अभी आ जाएंगी अभी आ जाएंगी, चक्कर लगा लगा के किताबें नहीं मिलती। जो बुक्स आती हैं ना वो 1000 की क्वांटिटी में नहीं आती, वो 500 की क्वांटिटी में आती हैं। वो हम लोग को भी आगे से पीछे से महंगी मिलती है। लो जी, मसला तो बहुत संगीन मालूम होता है, लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? वजह ये है कि पब्लिकेशंस को किताबों की जो है अथॉरिटी दी हुई है कि जी सिंध बोर्ड वाले जो है वो सिंध बोर्ड की जो बुक्स हैं वो एक बंदा छाप रहा है एक टाइटल, तो उसको क्वांटिटी दी हुई है कि आपने 20,000 छापनी है। अब आप ये बताएं कराची में 20,000 बच्चे तो सिर्फ नहीं है ना पढ़ने वाले। ये स्मगल होके आती हैं किताबें, लेकिन ये कि हर किसी को नहीं मिलती हैं। जैसे अब मेरी छोटी शॉप है, मुझे नहीं मिल सकती हैं बुक्स। जो बड़े डीलर्स हैं, जो मतलब के कह सकते हैं बिग फिश हैं, वो रखते हैं बुक्स, हम लोग को नहीं मिलती हैं। इस डिस्क्रिप्शन के बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में किताबों के कारोबार से ज्यादा आसान मंशियात की स्मगलिंग है। चले मेरी ना माने, रेंजर्स वालों से ही पूछ लेते हैं। दरी आप कब से ड्यूटी दे रहे हैं आप यहाँ पर उर्दू बाजार में? इधर सिक्योरिटी के लिए हम इधर खड़े हैं ताकि कोई ऐसे कोई वारदात यहाँ पे ना हो, कोई किसी को पैसे वगैरह ना छीन ले, कोई मोबाइल ना छीन ले या कोई और इस किस्म का कोई वारदात ना हो। लेकिन अफसोस, इन्हें भी आम लोगों के मसाइल से कोई हमदर्दी नहीं। किताबों में ताबों से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। मार्केट के अंदर पहुंचकर मेरी नजर एक बहुत जरूरी चीज पर पड़ी। मैं एक बहुत मशहूर ब्रांड बन गया हूँ, है ना? नहीं नहीं, ये नहीं, मैंने नोटिस किया कि वो किताबें जो दस्तयाब हैं भी, उनमें कई मसाइल। ये गलती है पब्लिशर की। पब्लिशर ने मिस प्रिंट किताब को मार्केट में क्यों इशू करा? तो ये इन्फॉर्मेशन तो अब पुरानी हो गई होगी। बच्चों को तो नहीं पता ना, बच्चों को तो नया है ना, बच्चों के लिए तो नया है या नहीं? तो बच्चों को क्या आप नहीं समझते कि नई और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? वक्त के हिसाब से बदला जाएगा ना। लेकिन वक्त तो बदल गया है। वक्त तो बदल गया, बच्चे तो नहीं बदले ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जैसे फर्ज करें जो आपने किताबें पढ़ी हैं बचपन में, वो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक वो पुरानी हो चुकी होंगी। लोग अभी भी स्लेट और तख्ती को ढूंढते हैं कि वो चाहिए, वो चीज़ अच्छी थी, वो जोर अच्छा था। अलिफ सदियों से एक ही है, अलिफ ही है। अलिफ को कोई पलट नहीं कर सका, अलिफ को कोई टेढ़ा नहीं कर सका। ये वन एक ही है, टू तो है, टू एक ही है। जब पत्थरों से गिनती गिनते थे जब भी दो ही कहलाता था। आज जब कंप्यूटर से गिनती गिन रहे हम काउंटिंग कर रहे हैं तो जब भी दो ही कहला रहा है। ये दुनिया झूठी, लोग लुटे। किताबों का सबसे अच्छा रेट आपको फुटपाथ पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्स टैक्स सबसे कम होता है और ना दुकान का किराया देना पड़ता है और ना ही कस्टमर की ज़्यादा चिक चिक बर्दाश्त करनी पड़ती है। 150 रुपये। 150 रुपये। किताब जहाँ से उठाएं वहाँ वापस रखें। ना पायरेटेड हो ना ओरिजिनल हो, सेमी हो, ताकि रीजनेबल प्राइस से बंदा अफोर्ड कर सके। और ये सब के लिए मोटिवेटेड होता है कि बुक अगर हम पाकिस्तान में कल्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं बुक रीडिंग की, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो ना ओरिजिनल एडिशन ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगी रीडर्स के लिए। उनको थोड़ा मोटिवेशन लाने के लिए हमें पायरेशन को पायरेशन को भी थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। ये उथैलो की किताब जो है ये 60 रुपये की मिल जाएगी। ये गाइड जो है इसकी 125 की मिल जाएगी। ये 12th नाइट की गाइड 125 रुपये की मिल जाएगी। हेमलेट ये ओरिजिनल है, ये 150 रुपये की मिल जाएगी।
ये 10-12 पाउंड की किताब है, लेकिन हम ये क्योंकि हमारे पास लॉट में आई है तो हम सस्ती देते हैं, 150 रुपये। अगर आप हमारी बात मान के उर्दू बाज़ार ही आ जाते हैं किताबें लेने, तो आपको अपनी गाड़ी घर छोड़कर ही आना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी ला के गुजरने का कोई सीन नहीं। यहाँ पर तो मेरे गुजरने का कोई सीन नहीं। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। ख़वातीन हज़रात, माइटी का रिपोर्ट, माइटी का पैकेज हमें क्या बता रहा था? हैदर भाई, ये किताबें मौजूद भी हैं मगर मिलती नहीं। इस मुल्क में इतने कवानीन तोड़े जाते हैं कि कोई हद नहीं। ये कॉपीराइट का लॉ क्यों नहीं तोड़ते? मेरे ख्याल से इसमें लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट शामिल हैं, और जाहिर है कि दुनिया जो है वो अब हमें चारों तरफ से जकड़ रही है, उसमें एक तरीका कॉपीराइट भी है।